हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग सब कुछ सिखाने वाले हैं। तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो जुड़ने के लिए लाइक सब्सक्राइब करना पड़ेगा और पूरी वीडियो देखते रहिए, सीखते रहिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज के सेक्शन में एकदम इम्पोर्टेंट वर्ड लेकर के आए हैं। जितने भी वर्ड पढ़ेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे और उससे इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश रीडिंग, राइटिंग सब स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए एकदम पढ़ते हैं। और एग्ज़ाम के तौर पर भी इम्पोर्टेंट है। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, देखते रहिए। पहला वर्ड है UNDER। UNDER, तो यू से आप पढ़ेंगे और ND है तो आधा नए और ड हो जाएगा। RER है तो र हो जाएगा। अंडर। अंडर मीन्स क्या होता है? अंडर मीन्स होता है नीचे। अंडर मीन्स नीचे। ठीक है, पेड़ के नीचे, मेज के नीचे, कुर्सी के नीचे, है ना। तो जो भी एकदम सरफेस से नीचे, है ना, उसको बोलते हैं अंडर। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे? द कैट इज अंडर। द कैट इज अंडर द ट्री। द कैट इज अंडर द ट्री। बिल्ली पेड़ के नीचे है। द कैट इज अंडर द ट्री। बिल्ली पेड़ के नीचे है। ठीक है, अगला है FROM। FROM, तो FR है तो फा में आधा र हो जाएगा। O है तो आ की मात्रा हो जाएगी। यम है तो मैं हो जाएगा। फ्राम। फ्राम मीन्स होता है से। फ्राम मीन्स से। हाँ, तो कैसे बोलेंगे? ही इज कमिंग। ही इज कमिंग फ्राम। He is coming from market। हाँ, he is coming from market, वह बाजार से आ रहा है। He is coming from market, वह बाजार से आ रहा है। ठीक है, अगला है FOR। FOR, तो F से फ, O से आ की मात्रा, R है तो र हो जाएगा। फॉर। फॉर मीन्स होता है के लिए। फॉर मीन्स के लिए। जब कोई वस्तु खरीदी जाती है, बेची जाती है तो वहाँ भी फॉर का प्रयोग किया जाता है। हाँ, तो कैसे बोलेंगे? हाँ, ही बॉट ए पेन फॉर 10 रुपीज। वह 10 रुपये का पेन खरीदा। ही बॉट ए पेन फॉर 10 रुपीज, है ना। तो इस तरह से बोलते हैं। अगला है इनटू। इनटू, तो इनटू क्या पढ़ते हैं? इनटू। और इनटू मीन्स क्या होता है? में। इनटू मीन्स में। हाँ, मतलब ये जो इनटू तब लगेगा जब कोई मूविंग पर्सन, गतिमान आदमी, गतिमान सजीव चीज़ जब किसी चीज़ में प्रवेश करेगी, कमरे में, घर में, हाँ, बाउंड्री में जब कभी इस तरह से प्रवेश करेगी तो उसको बोलेंगे इनटू, है ना। यानी अंदर जाना है, में या अंदर। ठीक है, तो कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे? द बॉय is going। The boy is going into the room। into the room, लड़का कमरे में जा रहा है। The boy is going into the room, लड़का कमरे में जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ते रहिए, देखते रहिए। अगला है ON। तो ON को क्या पढ़ते हैं? आन। ON को आन। आन मीन्स क्या होता है? पर। आन मीन्स पर। हाँ, मतलब कोई चीज़, मान लीजिए ये सतह है तो इसके एकदम टच में कोई चीज़ रखी हुई है तो समझो ये
ऑन है, ठीक है। क्या लिखा जाएगा? ऑन, है ना। तो कैसे दिखाते हैं? मान लीजिए सेंटेंस प्रयोग करना है, द एप्पल इज ऑन द टेबल, द एप्पल इज ऑन द टेबल। हाँ, सेब मेज पर है, द एप्पल इज ऑन द टेबल। हाँ, सेब मेज पर है, ठीक है। तो इस तरह से पढ़िए, देखते रहिए। अगला है ACROSS, तो इसको क्या पढ़ेंगे? AC है तो ए और क्या हो जाएगा? R है तो का में आधा रह जाएगा, O है तो आ की मात्रा हो जाएगी, SS है तो स हो जाएगा। क्रॉस, क्रॉस मीन्स होता है पार, क्रॉस मीन्स पार, हाँ, या पार करना, दोनों होता है, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे? द बॉय इज क्रॉसिंग द रोड, द क्रॉसिंग द रोड। हाँ, लड़का सड़क पार कर रहा है, द बॉय इज क्रॉसिंग द रोड, लड़का सड़क पार कर रहा है, ठीक है। अगला है NEAR, तो N से न, EA से बड़ी ई की मात्रा है और यह हो जाएगा, R है तो र हो जाएगा। नियर, नियर मीन्स होता है पास, नज़दीक। हाँ, तो कैसे प्रयोग करेंगे? पास में या नज़दीक में, है ना। तो कैसे प्रयोग करेंगे सेंटेंस में? मान लीजिए कोई चीज़ पास में है, हाँ, तो उसको कैसे करेंगे? द बेंच इज नियर द ट्री। हाँ, बेंच पेड़ के पास है, हाँ, या पास में है। हाँ, द बेंच इज नियर द ट्री। हाँ, बेंच पेड़ के पास में है ना, यानी बगल में है ना, थोड़ा सा गैपिंग है बीच में। अगला है OVER, तो इसको क्या पढ़ेंगे? O से O और VER तो बार हो जाएगा, ओवर। ओवर, ओवर मीन्स होता है ऊपर, ओवर मीन्स ऊपर, है ना। तो सेंटेंस से प्रयोग कैसे करेंगे? द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर, द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द लेक। लेक, चिड़िया झील के ऊपर, लेक के ऊपर उड़ रही हैं। मान लो ये आपका लेक है ना, तो इसके ऊपर उड़ रही हैं, यहाँ चिड़िया उड़ रही हैं, है ना। ये लेक है तो इसके ऊपर चिड़िया उड़ रही हैं, ठीक है, बहुत सी चिड़िया उड़ रही हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं ओवर, है ना। द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर लेक, है ना, चिड़िया लेक के ऊपर उड़ रही हैं, है ना। अगला है SINCE, तो यह से स होता है, आई से छोटी ई की मात्रा हो जाएगी, NCE है तो आधा नय और स हो जाएगा। सिंस, सिंस मीन्स क्या होता है? सिंस मीन्स होता है समय, यानी से, समय से। हाँ, तो जिस समय जो चीज़ दिखाया जाता है उसको सिंस में, अगर निश्चित समय है तो निश्चित समय के लिए सिंस प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा? मान लीजिए he has been living, he has been living here since 2010, वह 2010 से यहाँ रह रहा है। He has been living here since 2010,
2010, है ना। तो वह 2010 से यहाँ रह रहा है, ठीक है। तो ये समय की बताता है, ठीक है। अगला है ऑनटू, ONTO, ऑनटू, इसको क्या पढ़ते हैं, ऑनटू। तो ऑनटू मीन्स क्या होता है, ऑनटू मीन्स होता है पर। अब ये कैसे प्रयोग होगा, ये प्रयोग होगा कि मान लीजिए ये आपका कोई सोफा है, बेड है, हाँ, और मान लीजिए कोई गतिमान वस्तु हाँ कूद रही है, आ रही है। मान लो कैट है, हाँ, कैट क्या कर रही है, यहाँ से सोफे पर कूद रही है। तो ये पर जो है सोफे पर कूद रही है, तो इसके लिए ऑन टू लगता है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, मान लीजिए सेंटेंस में यूज करना है, तो द कैट इज जंप्ड onto the sofa, हाँ, onto the sofa, बिल्ली सोफे पर कूदी। the cat jumped onto the sofa, बिल्ली सोफे पर कूदी, है ना। तो इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, जान सकते हैं। अगला है OPPOSITE, तो ओ से आ होता है और डबल पी है तो प हो जाएगा, ओ फिर आ गया इसको ओ पढ़ेंगे, यस आई है तो जा पर छोटी की मात्रा जी हो जाएगा, टी ई है तो ट हो जाएगा। अपोजिट मीन्स क्या होता है, सामने। अपोजिट मीन्स सामने। अपोजिट मीन्स विलोम भी होता है ना। अपोजिट मीन्स विलोम भी होता है, विपरीत भी होता है और सामने भी होता है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ सामने के मीनिंग में हम प्रयोग करेंगे, हाँ, द बैंक इज अपोजिट, द बैंक इज अपोजिट द स्कूल, द बैंक इज अपोजिट द स्कूल, बैंक स्कूल के सामने है, हाँ, बैंक स्कूल के सामने है। द बैंक इज अपोजिट द स्कूल, बैंक स्कूल के सामने है, ठीक है। अगला है OUT, तो ओ से आ, यू से ऊ और टी से ट, आउट। आउट मीन्स बाहर, आउट मीन्स बाहर, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे, मान लीजिए इसका प्रयोग करना है, कोई चीज़ बाहर है, रूम के बाहर, घर के बाहर, दरवाजे के बाहर, हाँ, बाउंड्री के बाहर, है ना। तो जो भी है उसको हम दिखाएंगे कि ये चीज़ आउट है ना। तो कैसे बोलेंगे, ही वेंट आउट ऑफ द रूम, वह कमरे के बाहर गया। He went out of the room, वह कमरे के बाहर गया, है ना। तो इस तरह से देखते रहिए, पढ़ते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।